तो पिछले सी ट्यूटोरियल्स के अंदर मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दिया था और ये मैंने आपको सोल्व करने दिए थे और मैंने इनको एक्सप्लेन भी किया था कि किसमें क्या करना है आपको। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करके कमेंट वाइज यहाँ पे रख लिया है। अब मैं इसकी एक एक करके आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे हुआ है। अगर मैं पूरी की पूरी वीडियो शुरू से बनाने बैठता, अगर मैं पूरी वीडियो को आपको एक्सप्लेन करता, बना के दिखाता, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, 1 या 1.5 घंटे की हो जाती, क्योंकि एक्सप्लेन करने में और साथ के साथ लिखने में बहुत टाइम लग जाता है यहाँ पर। ठीक है, साफ सीधी बात है, मैंने बना लिया है। अब मैं आपको एक एक करके इन सभी प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करना है। यहाँ पर देखो आपको जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा कि हमें मल्टीप्लिकेशन को प्रिंट करना है गिवन नंबर के, जो भी हम नंबर देंगे। ठीक है, तो मैं F6 दबा के इस प्रोग्राम को रन करता हूं और हमारी मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट हो जाएगी जो भी हम नंबर यहाँ पे देंगे। तो एंटर है नंबर 6 डाल के मैंने एंटर किया, तो हमारी जो टेबल है वो प्रिंट हो गई है। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 और ये हमारी 10 तक की पूरी टेबल प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल बनाए, एक नंबर के नाम से और एक आई के नाम से। ठीक है, फिर हमने क्या किया, प्रिंट एफ करा, एंटर नंबर, और फिर हमने स्कैन एफ के अंदर वो नंबर ले लिया जो भी हम इनपुट देंगे। ठीक है, वो नंबर के अंदर हमने सेव करवा लिया इस नंबर वेरिएबल में, और फिर हमने प्रिंट कर दिया मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दिस नंबर। देखो यहाँ पे आ रखा ना मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6। तो यहाँ पे फिर फॉर लूप चली, जो कि मैंने आपको बता रखी कैसे चलेगी। आई की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 1 ली और जब तक आई जो है छोटा है इक्वल टू है 10 के और आई प्लस प्लस, यहाँ तक की हमारी जो है लूप चलेगी। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की लूप चलेगी। उसके बाद हमने प्रिंट एफ कर दिया %d × %d = %d, और फिर हमने न्यू लाइन का कैरेक्टर यहाँ पे पास कर दिया है। उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू ये जो जिस तरीके से हमने ये प्लेस होल्डर्स रखे हैं उस तरीके से हमने यहाँ पर वेरिएबल्स लगा दिए। कैसे? पहले हमने नंबर लगाया, जो नंबर में सेव था वो पहले वाले वेरिएबल में आ गया। जैसे हमने 6 प्रिंट करा था, नंबर के अंदर 6 था, तो यहाँ पे हमेशा 6 प्रिंट होगा। दूसरे में होगा आई प्रिंट, आई की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है लूप के अकॉर्डिंग, तो 1 से लेके 10 तक ये प्रिंट होगा। देखो 6 × 1 x, ये x लगा रखा हमने बीच में, तो ऐसे प्रिंट हो रहा है। और इक्वल टू में जो परसेंटेज डी है उसके अंदर चला गया n × i, जो n है हमारा वो है 6 और i है हमारा बारी बारी जो चेंज हो रहा है। पहले 1 थी वैल्यू, तो 6 × 1 6, 6 × 2 12, ऐसे पूरी की पूरी टेबल यहाँ पे हमारी प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि हमें सारी की सारी आज की टेबल को प्रिंट करना था। ठीक है, तो वो हम ऐसे प्रिंट करेंगे। आप ऑनलाइन जाके देख सकते हो कि कितनी बड़ी आज की टेबल है और फिर हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वो कहाँ से कहाँ तक जा रखी है। वो 0 से लेके 127 तक जा रखी है, तो हमने एक लूप चला दी कि भाई 0 से लेके 127 तक एक लूप चल जाओ। और उसके अंदर हमने क्या किया, आज की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर %c और उसी आई को हमने %c के अंदर रख दिया है। एज अ कैरेक्टर प्रिंट करवा देंगे और एज अ इंटीजर प्रिंट करवा देंगे। तो देखो आपको मैंने बता ही रखा है कि कैरेक्टर की भी एक इंटीजर वैल्यू होती है जो कि उसको स्पेसिफाई करती है एक आस्की टेबल से। ठीक है, मतलब एक हर एक कैरेक्टर की एक इंटीजर वैल्यू होगी, मतलब कि एक आस्की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कंप्लीटली हमारी 0 से लेके पूरी की पूरी टेबल यहाँ पर हमारी प्रिंट हो गई है। देखो यहाँ पे सारे हमारे सिंबल, इमोजी एक आधा वो भी आ चुका है। ठीक है, तो कंप्लीट हमारी हो गई है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो आप इजीली, बहुत ज्यादा इजीली कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं आपको रनिंग करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर्स देने हैं। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, मान लो मैंने दे दिया 56 और दूसरा नंबर मैंने दे दिया 78, तो इसके बीच का एलसीएम क्या होगा आपके हिसाब से? आप खुद बताओ मेरे को एक बार। इसके बीच का जो एलसीएम होगा वो होगा 2184। तो देखो इसके अंदर क्या किया हमने, 3 वेरिएबल बनाए इंट के, एक मैक्स नाम से, एक num2 नाम से और एक num1 नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो कि फर्स्ट नंबर हमने एंटर करवा लिया कि पहला नंबर भर दो। पहला नंबर हमने भर दिया 56, उसके बाद हमने सेकंड नंबर ले लिया और सेकंड नंबर हमने 78 ले लिया। पहला नंबर num1 में सेव हो गया, दूसरा नंबर num2 में सेव हो गया। उसके बाद हमने इन दोनों में से मैक्सिमम फाइंड आउट किया। अब आप ये देख के कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये मैंने क्या लिख दिया। ठीक है, ये एक इफ स्टेटमेंट है, छोटी इफ स्टेटमेंट। ठीक है, छोटा इफ एल्स इसको आप कह सकते हो, शॉर्ट एंड इफ। तो इसको मैंने कैसे लिखा, देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले आपकी कंडीशन होती है, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीज को किया जाएगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो क्वेश्चन मार्क के बाद एक कोलन लगता है, कोलन के बाद वाली चीज को किया जाएगा। देखो मैं आपको इसका सिंटैक्स लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपकी कंडीशन आएगी, कंडीशन, उसके बाद यहाँ पे इफ ट्रू, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद वो होगा जो ट्रू होने के बाद किया जाएगा। ठीक है, इफ ट्रू। ठीक है, और उसके बाद कोलन आ गया, कोलन के बाद वाली स्टेटमेंट जब चलेगी जब आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ आ गया है। तो ये तो है हमारा एल्स,
और ये है हमारा वो इफ ट्रू होने के बाद वाला ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। तो ये आप ऐसे सॉर्ट एंड इफ लगा सकते हो जब आपको लगाना हो। ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों नंबर्स के बीच में मैक्सिमम फाइंड आउट कर लिया। देखो कैसे किया है, दो नंबर लिए हमने, num1 लिया num2 लिया। अगर num1 ग्रेटर देन है num2 तो num1, ठीक है, एल्स में num2, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अगर नंबर 1 जो पहला नंबर है वो ग्रेटर देन है दूसरे नंबर से तो num1 चला जाए मैक्स के अंदर, ठीक है, वरना num2 चला जाए। ये आपको समझ आ गया। तो मैक्स के अंदर हमारा दोनों नंबर में से जो सा बड़ा नंबर है वो हमारा आ चुका है। तो हमने एक और वेरिएबल बनाया एलसीएम के नाम से और उसके अंदर मैक्स को सेव करवा लिया, ठीक है। किसको सेव करवा लिया? मैक्स नाम के वेरिएबल को। अब मैक्स के अंदर क्या था, इन दोनों नंबर में से जो सा बड़ा था वो हमने सेव करवा लिया है। अब हमने एक इनफाइनाइट लूप चला दी है यहाँ पर, है ना। देखो मैंने आपको इनफाइनाइट लूप सिखाई थी कि कैसे चलाते हैं। इनफाइनाइट लूप चला दी है किसी कंडीशन पे। देखो कंडीशन के अंदर हमने ब्रेक लगा रखा है, तो जब भी हमारी कंडीशन मैच होगी तो हम उस लूप को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो इस लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम के अंदर हर बार मैक्स को प्लस कर रहे हैं, हर बार मैक्स को प्लस कर रहे हैं। तो जोन सा बड़ा नंबर है ना, हम उसको हर बार प्लस कर रहे हैं। और हम एक कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पर कि जब एलसीएम की वैल्यू, जो एलसीएम है, जब उसको हम डिवाइड करें num1 से, जब हम उसको num1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद है एंड। एंड का मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू। और एलसीएम को जब डिवाइड करेंगे num2 से तो उसका रिमाइंडर भी 0 आना चाहिए। जैसे ही ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करवा देंगे और प्रिंट करवा देंगे एलसीएम को, और वही होगा हमारा एलसीएम। तो जैसे आप कॉपी पेन पे एलसीएम निकालते हो वैसे आप एक बार निकाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो कि ये प्रोग्राम गलत एलसीएम दे रहा है तो आप जैसे आप कॉपी पेन से निकालते हो ऐसे आप निकाल के देख लो, आपका आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है कि हमने क्या किया है। हम हर बार एलसीएम के वेरिएबल में मैक्स को प्लस करते जा रहे हैं। मतलब कि जो हमारा मैक्स नंबर होगा, ठीक है, इसके अंदर मान लो हमारा मैक्स 78 था तो हमने पहले एलसीएम के अंदर 78 ले लिया। हमने कंडीशन चेक करके देखी, अगर ये कंडीशन ट्रू ही तो ठीक है, वरना हमने फिर से एलसीएम के अंदर 78 प्लस करवा दिया। तो 78 प्लस 78 फिर जो वैल्यू आएगी वो एलसीएम के अंदर सेव हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी क्योंकि लूप दोबारा चल रही है, और जैसे ही कंडीशन फिर दोबारा से हम एलसीएम के अंदर 78 प्लस करा देंगे। ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। जब हमारी सिचुएशन ये ट्रू हो जाएगी इसका मतलब जो नंबर अभी एलसीएम के अंदर है वही हमारा एलसीएम है, ठीक है, वही हमारी करेक्ट वैल्यू है। तो वो हमारा ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा और फिर ब्रेक हो जाएगा। आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल के देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर हम एक क्वेश्चन में वेस्ट करेंगे तो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे भाई, हमें और भी तो क्वेश्चन करने हैं। वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी, और लेंथी वीडियो कोई प्रैक्टिस सेट पे कौन देखेगा यार। आप भी देख के राजी नहीं होगे कि इतनी बड़ी बड़ी वीडियो प्रैक्टिस सेट पे लगा रखी है। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन टेबल हमको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवानी, तो F6 दबाते हैं। सेम टू सेम है हमारी लूप, पर यहाँ पे हमने कुछ चक्कर कर रखा है। देखो 6 दबाऊंगा मैं, देखो उल्टी टेबल हमारी प्रिंट होगी 10 से लेके 1 तक की। अभी देखो कैसे हुई, हमने सिंपल सी बात है, जैसे हमने ऊपर किया था टेबल को प्रिंट करने के लिए, ऐसे ही हमने एक नंबर लिया और उसको नंबर के अंदर सेव कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने रिवर्स ऑर्डर में ये प्रिंट करवा दिया कि भी इस नंबर की टेबल प्रिंट होगी। फिर हमने क्या किया, आई को स्टार्टिंग में ही 10 ले लिया। कोई आई जब तक बड़ा है और इक्वल टू है 1 के तब तक ये चलेगी लूप, ठीक है। यहाँ पे हमने कंडीशन सेट कर दी और आई को माइनस माइनस कराते रहे, मतलब हर बार आई को हम घटाते रहे, तो हमारी जो लूप है वो रिवर्स में चल जाएगी और हमारी जो टेबल है वो रिवर्स में प्रिंट हो जाएगी। तो बस ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। अब आपको हो गया यार इतना इजी क्वेश्चन, अगर आपसे हो गया है तो आप कमेंट में जरूर जाके पेस्ट कर सकते हो अपने क्वेश्चन को और कह सकते हो कि हाँ कर लिया आपने। तो उसके बाद देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन हमारा, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to n। तो जो भी हम n की वैल्यू देंगे उसके बीच में जितने भी इवन नंबर्स होंगे उन सबको प्लस करके हमको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो वो कैसे, देखो इंट n लिया हमने और एक सम लिया जिसकी वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 0 रख ली है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना, स्टार्टिंग में 0 रखी है, क्यों रखी है वो मैं आपको बताऊंगा। प्रिंटफ किया एंटर, प्रिंटफ किया हमने एंटर पॉजिटिव इंटीजर, और जो भी इंटीजर उसने रखा है वो हमने n के अंदर सेव कर लिया। उसके बाद हमने इवन नंबर निकाला। अब वो इवन नंबर निकाला कैसे, देखो आप इफ एल्स का यूज करके हर एक नंबर को चेक भी कर सकते हो, वरना आप सीधा डायरेक्ट 2 से आई को स्टार्ट करो और आई की वैल्यू जब तक छोटी है इक्वल टू n के जब तक इस लूप को चलाओ, और आई में हर बार 2 प्लस करो। जब 2 से स्टार्ट होगी और हर बार 2 प्लस होगा तो सिंपल सी बात है सारे इवन नंबर होंगे। या फिर आप 1 से लेके n तक भी चला सकते हो और हर बार आपको चेक करना पड़ेगा कि ये इवन है या नहीं है, इवन है या नहीं है। तो वो कंडीशन आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के अंदर लगा सकते हो। तो थोड़ा
सा इजी करने के लिए मैंने आपको ये करके बताया। और लूप का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, तो इसलिए मैं आपको लूप के थ्रू ही ये सारी चीज करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आई की वैल्यू 2 ले ली और हर बार उसमें 2 प्लस कर रहा हूँ, और जब तक वो n से छोटी और इक्वल टू जब तक ये लूप चलेगी। फिर मैंने क्या किया, सम के अंदर मैं प्लस कर रहा हूँ आई को हर बार, मतलब कि सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो जो भी सम के अंदर वैल्यू, सम के अंदर स्टार्टिंग में वैल्यू है, क्या है, स्टार्टिंग में वैल्यू 0, तो पहले 2 प्लस होगा, फिर 4 प्लस होगा, तो जहां तक भी हमारी ये n था जो भी, वहां तक ये लूप चलेगी। जितने भी इवन नंबर आते जाएंगे वे सभी सम के अंदर प्लस होते रहेंगे, सारा का सारा टोटल होकर हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, F6 दबाते हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 और एंटर करता हूँ, तो 6 के बीच में हमारे कितने इवन नंबर आए हैं देखो, तो 6 के बीच में हमारे इवन नंबर है 2, 4 और 6, तो 2 + 4 6 और 6 + 6 = 12, तो 12 हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आप कमेंट में अच्छे से नहीं पूछ पा रहे हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, उस पर मैं आपको अच्छे से जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। तो जो चौथा क्वेश्चन था हमारा, वो था हमारा सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो पहले 10 नेचुरल नंबर को हमको प्लस करना है। ठीक है, और यूजिंग ईच लूप, पहले हम फॉर लूप का यूज करके करेंगे। मैंने एक सम वेरिएबल लिया है 0 और आई ले लिया है 1, तो यहाँ पे मैं इस इंट को हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमने 1 ले ली है, और आई जब तक छोटा इक्वल टू 10 से, मतलब कि पहले 1 से लेके 10 तक के नंबर ले लिए और उनको प्लस करके हम सम के अंदर बार बार डाल रहे हैं। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको ऑपरेटर्स के अंदर बता रखी है। इसका मतलब होता है सम इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ इस असाइनमेंट ऑपरेटर में तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो सम प्लस आई, तो पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर ऐसे 10 तक सारे के सारे नंबर प्लस हो जाएंगे, और हम इसको प्रिंट करवा देंगे। जैसे हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा 55। तो ये तो हमारा हो गया फॉर लूप के थ्रू। ठीक है, अब हम वाइल लूप के थ्रू इसी चीज को अगर यूज करें तो ये हमारा होगा वाइल लूप के थ्रू। और वाइल लूप के थ्रू आप कैसे यूज करोगे, देखो वाइल, और यहाँ पे आई है जब तक छोटा है 10 से, और इनकी वैल्यू मैंने ऊपर ले ही रखी है यहाँ पर, सम इक्वल टू 0 और आई इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम सम में हर बार आई प्लस करते रहेंगे और आई में हर बार एक इंक्रीमेंट करते रहेंगे। जैसे मैंने आपको लूप सिखाई है वैसे इस लूप को हम यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ तो हमारे पास सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी 55 वाइल लूप के थ्रू भी। और सेम टू सेम आप डू वाइल लूप के थ्रू भी इस प्रोग्राम को कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये कर रखा है यहाँ पर। यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो पहले हमने सम के अंदर आई प्लस कर लिया, आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम इस लूप को कंटिन्यू रखते हैं जैसे हमने ऊपर वाली लूप को रखा था, और हमारी जो वैल्यू है इसके अंदर वो इजीली 55 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हमने स्कैनफ का यूज नहीं किया क्योंकि हमने इसके अंदर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा था कि भाई 1 से लेकर 10 तक के नंबर को ही आपको प्लस करके बताना है यूजिंग ईच लूप। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब है हमारा 7वां क्वेश्चन, जो कि है हमारा, एक सेकेंड, यहां पर देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या कहा आपको कि आपको एक नंबर देना था। जैसे कि मैंने ये नंबर दिया था 56371, तो इसके अंदर आपको 2 डिजिट्स आपको निकाल के देनी थी, पहली और आखिरी। प्रोग्राम को रन करते हैं, फिर इसको चेक भी करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों वेरिएबल्स को मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, कभी ये हमारे प्रोग्राम के अंदर दिक्कत खड़ी करे, और अपने प्रोग्राम को मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ। एक बार कर लिया मैंने दोबारा से कंपाइल, और अभी नंबर मांग रहा है। तो जो नंबर मैंने आपको यहाँ पे भर के दिखाया था 56371, वही मैं यहाँ पे भरूंगा। ठीक है, अभी मैं लिखता हूँ 56371, एंटर करता हूँ, तो फर्स्ट डिजिट हमारी 5 और लास्ट डिजिट हमारी 1, ये हमारी प्रिंट हो गई। अब ये कैसे हुई है वो देखो, आपको ये बहुत बड़ा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, छोटा सा ही प्रोग्राम है। हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाए, नंबर, ओरिजिनल नंबर, लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट। ठीक है, ये हमने कुछ वेरिएबल बनाए। तो हमने जो नंबर भरवाया वो तो हमने नंबर वेरिएबल के अंदर सेव करवा लिया, और हमने क्या किया, ओरिजिनल जो नंबर है हमारा, ओरिजिनल नंबर वेरिएबल है, उसके अंदर भी हमने नंबर को सेव करा लिया। ठीक है, फॉर अ टाइम पर्पस, मतलब कि थोड़ी देर के लिए, जब भी हमें ओरिजिनल नंबर की जरूरत हो तो हम यूज कर ले। उसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट डिजिट निकाली। लास्ट डिजिट कैसे निकाल सकते हो आप, किसी भी नंबर की, उसको आप 10 से डिवाइड कर दो, तो जो रिमाइंडर आएगा वो उस नंबर की लास्ट डिजिट होगी। ये आप कभी भी ट्राई कर लेना, जब भी आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा आएगा उस नंबर की लास्ट डिजिट। ओके, तो हमने वो लास्ट डिजिट निकाल के लास्ट डिजिट नाम के वेरिएबल में सेव करवा ली। अब क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट डिजिट कैसे निकालें, फर्स्ट डिजिट को हम कैसे निकालें। तो देखो, फर्स्ट डिजिट निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर आप लूप लगा सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हो। मैंने जिस तरीके से किया है वो मैंने प्योरली लूप के थ्रू किया है, ताकि आपको लूप का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो मैंने एक लूप चलाई, वाइल लूप। जब तक जो नंबर है ना
वो छोटा नहीं हो जाता या इक्वल टू नहीं हो जाता 10 के, वो छोटा या इक्वल टू नहीं हो जाता 10 के, तो ये लूप हमारी चलेगी। और ये जो लूप चली है हमारी, ये हर बार हमारे नंबर को 10 से डिवाइड करती रहेगी, ठीक है। अगर देखो साफ सीधी बात है, हम इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पर, और अगर हमें इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं तो पॉइंटिव आंसर नहीं आ सकता। और जब भी आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे, जैसे कि ये जो हमारा नंबर था 56371, देखो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा नंबर था 53671, ओके। और इसमें क्या किया हमने, 10 से डिवाइड कर दिया, तो 10 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 5637.1। और ये एक इंटीजर है तो 0.1 को काउंट नहीं किया जाएगा, तो वेरिएबल के अंदर सिर्फ ये सेव होगा। दोबारा 10 से डिवाइड किया तो फिर बच गया 563, ठीक है। दोबारा 10 से डिवाइड किया तो बच गया 56, दोबारा 10 से डिवाइड किया तो बच गया 5, और वहां पर लूप बंद हो गई, क्योंकि जो नंबर आया फर्स्ट डिजिट, ये हमारी क्या है, ये हमारी 10 से कम है, तो ये हमारा नंबर आ चुका है। यहाँ पर फर्स्ट डिजिट हमारी ऐसे निकलेगी, तो यही हमने यहाँ पर कर रखा है। हम हर बार व्हाइल लूप के अंदर नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, और जब भी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं वो एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। फिर नंबर को चेक करें क्या वो 10 से छोटा हो गया, नहीं हुआ तो फिर दोबारा करो, अब भी नहीं हुआ तो फिर दोबारा करो, अब भी नहीं हुआ फिर दोबारा करो। जैसे ही वो छोटा होगा हमारी फर्स्ट डिजिट निकल के आ जाएगी। और फर्स्ट डिजिट कहाँ निकल के आएगी, फर्स्ट डिजिट हमारी नंबर नाम के वेरिएबल में निकल ही आएगी, ठीक है। और फिर हमने फर्स्ट डिजिट के अंदर उस नंबर को सेव करवा लिया, मतलब जब ये व्हाइल लूप पूरी हो जाएगी तो ये नंबर जो है ये फर्स्ट डिजिट के अंदर आ जाएगा। और फिर हमने सभी के सभी चीजों को प्रिंट करवा दिया। ओरिजिनल नंबर ये था और फर्स्ट डिजिट ये निकली है और लास्ट डिजिट ये निकली है। तो देखो ओरिजिनल नंबर ये है, फर्स्ट डिजिट ये है और लास्ट डिजिट ये यहाँ पे हमारी प्रिंट हो गई है। तो कितना इजी था ये क्वेश्चन। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि आप कैसे करते हो, आपको कैसे लॉजिक लगाने होते हैं इन प्रोग्राम्स के अंदर। तो आप ऐसे लॉजिक क्रिएट कर सकते हो, अपने खुद के भी लॉजिक क्रिएट कर सकते हो, जिस भी तरीके से आप चाहो, बस आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 8th क्वेश्चन, जो कि है फैक्टोरियल के ऊपर। तो ये भी बहुत कंफ्यूज करता है, नए नए स्टूडेंट्स जो हैं, जितने भी चीज सीखते हैं या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो बहुत कंफ्यूज करता है। तो इसको भी आज खत्म कर देते हैं। तो जो वेरिएबल बनाया मैंने फैक्टोरियल का, ये मैंने लॉन्ग बनाया, और जो इंट है वो हमने नंबर ले लिया एक सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर को नंबर के अंदर डालेंगे। पहले मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लिख दिया 56, एंटर करता हूँ तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और मैंने ज्यादा बड़ा नंबर ले लिया, छोटा नंबर लेते हैं, 5 का निकाल के देखते हैं। 120 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। 5 इंटू 4 करोगे तो आपका आ जाएगा 20, और 20 इंटू जब आप 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 60, और 60 इंटू 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 120। तो 5 का फैक्टोरियल होगा आपका 120, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है। तो देखो मैंने क्या किया है, एक इंटीजर वेरिएबल बनाया नंबर, और एक और लॉन्ग इंट बनाया मैंने फैक्टोरियल का, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एफ कर दिया कि भाई एक इंटीजर को डाल दो, और वो इंटीजर जो हमने डाला, जैसे हमने 5 डाला था, वो हमने नंबर के अंदर सेव करवा लिया। और फैक्टोरियल की वैल्यू ना बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने एक लॉन्ग इंट लिया है। आप सिंपल एक इंट भी ले सकते हो अगर आप छोटे फैक्टोरियल निकलवाना चाहते हो तो, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेट किया फैक्टोरियल। वो कैसे, इफ नंबर इज लेस देन 0 तो प्रिंट कर दो फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स। भी अगर कोई फैक्टोरियल है 0 से कम का, ठीक है, तो कह दो भाई फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर, कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकलता है। अगर किसी ने 0 गलती से कुछ भर दिया है तो ऐसे आप कर सकते हो। एल्स में अगर कोई भी वैल्यू है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे ना एक चीज और करनी थी, यहाँ पे कंडीशन और लगानी थी कि अगर किसी ने 0 लिख दिया तो क्या करोगे भाई, तो क्या करोगे, 0 निकाल के दोगे, नहीं ना। तो 0 का फैक्टोरियल होता है इनफाइनाइट, जो कि आपको कंडीशन सेट करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर भरा जाता है यहाँ पर, तो उसके बाद क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं, ठीक है। 1 से लेके उस नंबर तक लूप चलेगी। जैसे 1 से लेके जब मैंने 5 भरा तो 5 तक लूप चलेगी, ठीक है। पहले 1 है और 5 तक ये लूप चलेगी। तो फैक्टोरियल की हमारी वैल्यू देखो, फैक्टोरियल इक्वल टू 1 ले रखी थी वैल्यू, और यहाँ पे हमने 0 क्यों नहीं ली, क्योंकि हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज को 0 से तो वो 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने पहले ही 1 ले लिया और 1 को मल्टीप्लाई किया पहले 1 से, तो क्या आया 1 इंटू 1 1। फिर आई की वैल्यू हमारी 2 हो गई, क्योंकि आपको लूप का कंसेप्ट पता है कैसे काम करती है। फिर आई की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 होने के बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 2 को फैक्टोरियल में सेव कर दिया। फिर आई की वैल्यू 3 हो गई, और फिर हमने क्या किया, जो फैक्टोरियल में वैल्यू थी क्या थी, 2 थी, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे हमारी कंप्लीट लूप चलेगी और पूरा का पूरा आंसर आपके पास जब भी लूप पूरी होगी पूरा का पूरा आंसर प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम कितने सारे कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। इफ एल्स के अंदर हम नेस्टेड फॉर लूप लगा रहे हैं, फॉर लूप के अंदर हम इफ एल्स लगा रहे हैं। तो ये कितने सारे आपके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं इजीली, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कमेंट आउट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसके अंदर हमको निकालना है फिबोनाची सीरीज, है ना। तो फिबोनाची सीरीज निकालने के लिए तो जो प्रोग्राम है ये मैंने बना रखा है, और अब मैं यहाँ पे नंबर लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगा 12 और एंटर करता हूँ, तो 12 तक की डिजिट्स हमारे पास आ सकेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, देखो 12 हमारे पास डिजिट्स फिबोनाची सीरीज आ चुकी हैं। ठीक है, अब ये कैसे निकली है ये मैं दिखाता हूँ आपको। 3 वेरिएबल बनाए हमने, सॉरी 4 वेरिएबल बनाए हमने, n फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और नेक्स्ट टर्म। ठीक है, मतलब पहली टर्म, फिर सेकंड टर्म और फिर नेक्स्ट आने वाली टर्म। ठीक है, तो पहले हमने प्रिंट करवा दिया कि भाई एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आपको फिबोनाची सीरीज चाहिए, और जो नंबर आया है वो हमने n के अंदर सेव करवा लिया। उसके बाद फिबोनाची सीरीज अप टू दिस टर्म, तो यहाँ पे मैंने बस बता दिया फिबोनाची सीरीज अप टू 12 टर्म्स यहाँ पे प्रिंट होने वाली है। ठीक है, 12 टर्म्स की। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ करवा देंगे %d परसेंटेज डी। पहली 2 टर्म को तो हम डायरेक्टली ऐसे ही प्रिंट करवा देंगे, 0 और 1 डायरेक्ट प्रिंट करवा देंगे। ओके, दोनों को प्रिंट कराने के बाद हम मेनली आगे की लूप चलाएंगे। लूप हम 3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 हमारी पहले ही प्रिंट हो चुकी है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे और n तक जाने देंगे। n क्या हमारा 12 था, तो 12 तक जाने देंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर हम प्रिंट करवाएंगे नेक्स्ट टर्म को। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। पहली टर्म के अंदर कौन सी वैल्यू थी, 0 थी, और सेकंड टर्म के अंदर था 1, तो 0 + 1 1 हुआ और 1 चला गया नेक्स्ट टर्म के अंदर, और फिर प्रिंट एफ में हमने लगा दिया कि नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म आ गई हमारी 1। उसके बाद हमने अपडेट कर दिया है वैल्यूज को ताकि नेक्स्ट इटरेशन पे वैल्यू चेंज हो जाए। फर्स्ट टर्म के अंदर हमने सेकंड टर्म डाल दी और सेकंड टर्म के अंदर हमने नेक्स्ट टर्म डाल दी। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारी ये फर्स्ट टर्म थी, हमारी ये सेकंड टर्म थी, तो फर्स्ट टर्म के अंदर हमने सेकंड टर्म डाल दी। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म जो हमारी ये बनी थी और इसको डाल दिया हमने सेकंड टर्म में। तो अगली बार जब फर्स्ट और सेकंड प्लस होंगे तो फर्स्ट और सेकंड ये होंगे। ठीक है, और 1 और 1 फिर 2 आ जाएगा। फिर हम सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, फिर फर्स्ट के अंदर हम ये डाल देंगे और सेकंड के अंदर ये डाल देंगे, और जब अगली बार जब ये क्रिएट होगी तो ये नेक्स्ट के अंदर सेव हो जाएगी, तो मतलब 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 और 3 को यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड बना लेंगे, 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 और 5 को बना लेंगे, फिर 8 प्रिंट हो जाएगा। ऐसी ये लूप चलती रहेगी जब तक हमारी कंडीशन मैच नहीं हो जाती, जब तक जितनी वैल्यूज जो है हमारी प्रिंट नहीं हो जाती अकॉर्डिंग टू फॉर लूप जो हमने सेट कर रखी है। ठीक है, तो ऐसे हमारी फिबोनाची सीरीज काम करती है और ऐसे आप फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बना सकते हो। तो गाइस अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रही हो ना कोई क्वेश्चन, तो आप इसको क्वेश्चन को बना के देखो और वीडियो को दोबारा देखो एक बार। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप पीछे करके वीडियो को देख सकते हो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है, स्मैश दैट लाइक बटन, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। बहुत मेहनत से आपके लिए ट्यूटोरियल्स बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, और जब आप सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा सा और मोटिव बढ़ेगा और अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा और अच्छी अच्छी चीजों के। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।